और उत्तराखंड से बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर, धामी कैबिनेट में दो अहम फैसले लिए गए। धर्मांतरण के मामले में धामी सरकार ने सख्ती दिखाई है। कैबिनेट में धर्मांतरण कानून में संशोधन लाने की बात हुई। धर्मांतरण कानून में किए गए हैं सख्त संशोधन। जबरन धर्मांतरण अब अपराध होगा। नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान है। शीतकालीन सत्र में इस संशोधन पर मुहर लगेगी। जबरन जबरदस्ती धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में रोक लगाने की ये कोशिश है। हाईकोर्ट नैनीताल से हल्द्वानी होगा शिफ्ट। ये भी एक बड़ी खबर आ रही है कि हाईकोर्ट नैनीताल से उसे हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट किए जाने को लेकर दो धड़े हैं। एक धड़ा शिफ्ट किए जाने की मांग कर रहा है, जबकि एक धड़ा है जिसका कहना है कि नैनीताल से अगर हाईकोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाता कहीं और तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी। हालांकि नैनीताल में जगह नहीं होने की वजह से इसे शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। वहीं अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कैबिनेट ने शिफ्टिंग के प्रस्ताव को आज सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, स्वीकृति दे दी है। दो बड़े फैसले लिए गए हैं। एक नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट किए जाने को लेकर फैसला और दूसरा है अब जबरन धर्मांतरण यानी कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन गैर कानूनी होगा। 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अगले सेशन के दौरान इस पर मुहर लग जाएगी, जिसके बाद उत्तराखंड में भी यह कानून बन जाएगा। इससे पहले यूपी में जबरन धर्मांतरण को लेकर कानून इसी तरह का बनाया गया है, सख्त कानून बनाया गया है। 10 साल की सजा का प्रावधान यूपी में भी है। बीते दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को लेकर टिप्पणी की थी और केंद्र सरकार से यह कहा था, निर्देश दिया केंद्र सरकार को कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन इस पर रोक लगनी चाहिए। ये राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है, ये गलत है। और अब उत्तराखंड में भी इसे लेकर बड़ा फैसला ले लिया गया है। संशोधन किया गया है धर्मांतरण कानून में और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को, लव जिहाद को, इसे गैर कानूनी अब बता दिया गया है और इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। अगले सेशन के दौरान मुहर लगने के साथ ही ये कानून बन जाएगा उत्तराखंड में। तो वहीं हाईकोर्ट को भी शिफ्ट किए जाने को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है कैबिनेट से, यानी कि अब जो नैनीताल में हाईकोर्ट है वो हल्द्वानी शिफ्ट हो जाएगा। नैनीताल में बताया ये जा रहा है जो वजह है शिफ्ट किए जाने की, मुख्य वजह बताई जा रही है जगह की कमी की। यहाँ पर जगह की कमी है, ट्रैफिक भी बहुत हो जाता है आने जाने वालों के लिए और साथ ही वकीलों के लिए पर्याप्त यहाँ जगह नहीं है, चैम्बर्स के लिए जगह नहीं है, जिससे दिक्कतें हो रही है और ऐसे में हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा, ये फैसला लिया गया। सुनील नौप्रभात हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। सुनील, दोनों ही फैसले बहुत बड़े फैसले हैं उत्तराखंड के लिए। बारी बारी से दोनों के बारे में बताएं कि इन फैसलों के पीछे की वजह क्या है। देखिए मेनका, नैनीताल में हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर लंबे समय से ये बहस चल रही थी। सरकारी स्तर पे भी इसके प्रयास हो रहे थे, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो चाहता है कि नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट न किया जाए। मजबूरी है कि नैनीताल एक टूरिस्ट स्पॉट है और आप देखेंगे कि टूरिस्ट सीजन में वहाँ पर बड़ी दिक्कतें होती हैं यातायात की। इसको लेकर लगातार ये बात चल रही थी कि नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाए। आज कैबिनेट में ये प्रस्ताव आया और कैबिनेट ने फिलहाल इस पर सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है कि हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि तमाम जगह पर पहले ये बात भी हुई थी कि काशीपुर या उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में इसको हाईकोर्ट को कहीं शिफ्ट किया जाए, लेकिन जमीन न मिलने के कारण अब हल्द्वानी में शिफ्ट करने की ये बात हुई है। दूसरा जो कैबिनेट का जो बड़ा फैसला रहा है वो धर्मांतरण को लेकर रहा है कि उत्तराखंड में 2018 में धर्मांतरण कानून लाया गया था, अब इसको और सख्त करने की कैबिनेट ने संस्तुति की है। 29 नवंबर से विधानसभा सेशन है, शीतकालीन विधानसभा सेशन में ये प्रस्ताव लाया जाएगा जो कैबिनेट ने आज संस्तुतियां की हैं। ये एक जमानती अपराध था, जो अब इसमें जो संशोधन किया गया उसके तहत अब गैर जमानती धाराओं में अगर जबरन धर्मांतरण किया गया तो गैर जमानती धाराओं में ये मुकदमा दर्ज होगा। जो पहले इसमें सजा थी 3 से 5 साल की, मैक्सिमम 5 साल तक की सजा रखी गई थी, अब ये संस्तुति की गई है कि अधिकतम 10 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान किया सुनील, धर्मांतरण को लेकर संशोधन जिस पर कैबिनेट की मुहर लग गई है, इसे लेकर विपक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या?
देखिए अभी जस्ट आप देखेंगे कि कैबिनेट अभी अभी समाप्त हुई है। अभी भी आप देखेंगे कि वहां पर ब्रीफिंग चल रही है, एक एक कर मंत्री अभी बाहर आ रहे हैं। चूंकि विधानसभा सेशन नजदीक है, इसीलिए इसकी कंप्लीटली ब्रीफिंग नहीं हुई है। एक एक मंत्री से पूछकर हम अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। अभी विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि आज कैबिनेट के ये दो महत्वपूर्ण फैसले रहे और खासकर धर्मांतरण को लेकर एक ठोस कानून बनाने की कैबिनेट ने पैरवी की है। जी धन्यवाद सुनील, इस वक्त जानकारी देने के लिए। दो बड़े फैसले कैबिनेट